वहीं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां फसल नुकसान पर सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। बता दें कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से नुकसान की समीक्षा होगी। अधिकारियों से नुकसान की जानकारी सीएम योगी लेंगे। बता दें कि प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा देने पर जोर भी दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज राजधानी लखनऊ में सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। दरअसल बेमौसम बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में सीएम योगी समीक्षा बैठक करने वाले हैं और साथ ही अधिकारियों से जानकारी लेते हुए भी सीएम योगी नजर आएंगे। प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा देने पर भी जोर दिया जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, आज सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। मौसम की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार यहाँ मौसम बदल रहा है। राजधानी की बात करें और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मौसम में खासा बदलाव नज़र आया है। और ख़ास तौर पे पिछले 2 दिनों में लगातार बरसात, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी की स्थिति बनी हुई है। लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। और ये आंधी पानी के माहौल में भले ही शहरों में थोड़ा मौसम सुहाना हुआ है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में जो खड़ी फसलें थी वो गिर गई है। और यही वजह है कि कल शाम को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो मौके पे जाएं। उनके जो फील्ड अधिकारी हैं उनको लगातार कहा जाए कि किसानों के साथ वो समन्वय बना के रखें। और सरकार इस कठिन समय पर किसानों के साथ खड़ी है। बड़ा अगर कहा जाए खेती के लिहाज से तो बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से आंधी, पानी, तूफान चल रहा है, इसमें 3 जानें भी गई हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अगर कहें मौसम को लेकर के येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। और जिसको लेकर के अगर हम बात करें इलाकों की तो पश्चिमी यूपी प्रभावित है। इधर रोहेलखंड में भी भारी बरसात और आंधी तूफान की बात है। और मध्य यूपी जो अवध क्षेत्र है, यहाँ पे भी, राजधानी लखनऊ में भी रात का हाल कुछ ऐसा ही था। तो आसपास के इलाकों में भी, जिलों में भी यही माहौल है। और ऐसे में मुख्यमंत्री थोड़ी देर में बैठक लेंगे आला अधिकारियों के साथ, राहत जो आयुक्त हैं उनके साथ। और ये पूरे मौसम को लेकर के प्रदेश का हालचाल लेने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके के नुकसान हुआ है किसानों को और क्या राहत के कदम उठाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक है मौसम को लेकर के, खासतौर पे किसानों को किस तरीके से राहत दिया जाए, कितनी तेजी से, जल्दी से उनको राहत पहुंचाई जाए, इन सब को लेकर के ये बैठक महत्वपूर्ण है। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अमेठी से दिलीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, देखिए उत्तर प्रदेश के लगभग 43 जिले जो हैं इस वक्त मौसम की मार की वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। और काफी ऐसी फसलें हैं जो कि तैयार हो चुकी है, खड़ी फसलें हैं, लेकिन बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि से यहाँ पर किसानों को नुकसान हो रहा है। अमेठी का क्या हाल है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मौसम है वह पिछले कई दिनों से खराब चल रहा था। ऐसे में अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में देर शाम से रुक रुक कर जो बरसात हो रही थी, उसमें जो किसानों की चिंता है वो बढ़ा दी है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं इसका संज्ञान भी लिया है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन की जो है सर्वे कराया जाए और जो भी नुकसान हुआ है उनका मुआवजा तय किया जाए, किसानों को मुआवजा भी दिया जाए। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से खेतों की जो ठीक खड़ी है दिलीप, फसलें लौटेंगे थी। आपके पास। तरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तरुण, ग्रेटर नोएडा में भी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अभी मौजूदा तस्वीर क्या है? चूंकि देखिए सीएम योगी थोड़ी देर में बैठक भी करेंगे और मुआवजा देने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है तरुण, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में 43 से अधिक जिले इस वक्त मौसम की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चूंकि कई फसलें हैं जो कि तैयार हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। जी बताइए, ग्रेटर नोएडा में अभी इस वक्त क्या हाल है? चूंकि सीएम योगी बैठक भी करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अप्रैल का महीना है और बेमौसम जिस तरीके से जो बरसात है, तेज हवाओं का जिस तरह रुख हुआ है देर रात, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। लगातार जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हम ग्राउंड
मौके पर हैं, ग्राउंड पर हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जो गेहूं की पूरी पकी हुई जो फसल है पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तेज हवा और बरसात के कारण जो फसलें हैं पूरी तरह लेट चुकी हैं। ये पकी हुई गेहूं की फसलें हैं जो पूरी तरह कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं, जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि आकलन कर सर्वे करें और जिसके बाद जिलाधिकारी मौके ठीक है तरुण, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 43 से ज़्यादा जिलों के किसान इस वक्त प्रभावित हैं और कुछ जिलों में हालात ऐसे हो चुके हैं कि 60 से ज़्यादा फीसदी तक की फसल जो तैयार यहाँ पर थे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। और सोनू जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सोनू, अभी गाजियाबाद की क्या तस्वीरें हैं? चूंकि सीएम योगी हर एक जिले की यहाँ पर रिपोर्ट देखेंगे, कहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका भी आकलन सीएम योगी करने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसे में जो बारिश है वो लोगों की चिंता बढ़ा रही है। आम लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो किसानों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना जो किसानों को करना पड़ रहा है। फसलें खड़ी हैं और लगातार बारिश का जो प्रकोप है वो किसानों को झेलना पड़ रहा है। एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर में देख सकते हैं, इस समय तो खैर धूप निकल रही है, पर लेकिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश हो सकती है 11 साढ़े 11 बजे करीब, कम से कम 40% करीब बारिश हो सकती है। तो लगातार आज बारिश हो रही है, क्योंकि आईएमडी ने लगातार अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, और ऐसा ही हुआ। लगातार बारिश जो है लगातार जारी है। जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, फिलहाल उन्हें गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन बारिश होने से किसानों की जो चिंता है वो बढ़नी शुरू हो गई है। वो किसानों की चिंता बढ़नी भी लाजमी है, क्योंकि फसल इस समय खड़ी है और लगातार जो बारिश है वो लोगों जो किसान हैं उनको परेशान कर रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जो डीएम हैं उनको आदेश जारी किया है, जिन जिनका नुकसान हुआ है उनकी रिपोर्ट तलब करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों को बारिश से परेशानी हो रही है और लगातार फसल खड़ी होने के बाद काफी नुकसान जो किसानों का होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए। तरुण, आप तक आवाज पहुंच रही होगी तो जानकारी बताइए। जिलाधिकारी हैं वो भी आकलन कर रही हैं, मौके पर पहुंचकर सर्वे कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सख्ती दिखा रहे हैं। लेकिन बेमौसम बरसात ने जिस तरीके से किसानों की जो चिंता है वो बढ़ा दी है, तो साफ तौर पर जो किसानों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, मौके पर है जो गेहूं की पकी हुई फसल है, क्योंकि बिल्कुल इस समय जो कटाई का यानी कि गेहूं निकालने की तैयारी थी, लेकिन बेमौसम बरसात ने अप्रैल के महीने में जिस तरीके से साफ तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जो गेहूं की जो फसल है पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हजारों बीघा जेठोनोड़ा नोएडा के जो आसपास की जो जमीनें हैं पूरी तरह जो पकी हुई फसल जमीन पर लेट गई है और थोड़ा थोड़ा पानी भी भरना शुरू हो गया है। आने वाले समय में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में और किसानों की चिंता बढ़ सकती है। साफ तौर पर देखा जा सकता है जो किसानों की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं साफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पूरी साल मेहनत होती है, लेकिन जो बेमौसम बरसात होती है वो कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ाती साफ नजर आती हैं। ठीक है, आलोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक, आपका रुख करते हुए, देखिए पूरे साल भर की मेहनत होती है और उसके बाद जो मौसम में बदलाव होता है उसके कारण कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान होता है और 43 से ज्यादा जिले के किसान इस वक्त प्रभावित हैं। कई हजार हेक्टेयर फसलें हैं जो कि इस वक्त तैयार थी लेकिन वो मौसम की वजह से बर्बाद हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये किसानों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। अगर हम बात करें कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे, राहत आयुक्त से पूरे प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश होगी, किस तरीके से हालात हैं, किस तरह से जन हानि हुई है या फिर जानवरों की हानि हुई है, क्योंकि आंधी तूफान चला है, बरसात हुई है, और फसलों को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन भी ये सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि आकलन
तुरंत किया जाए। ऐप बनाए गए हैं, फसलों की फ़ोटो ली जाती है, उसे डाउनलोड किया जाता है और किसानों को मुआवजा मिल जाता है। लेकिन सबसे परेशानी वाली बात यही है किसानों के लिए, फसल जहां पे गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार थी, कहीं पे काटी जा रही थी और कहीं पे काटने को तैयार थी, ऐसे माहौल में ये बरसात या आंधी तूफान उन किसानों की कमर तोड़ देता है जो साल भर फसल लगाते हैं और उसी के दम पे अपने घर परिवार को चलाते हैं। इसका असर कहीं ना कहीं जो क्रय होते हैं उन पे भी जाएगा। जब गेहूं का क्रय किया जाएगा क्योंकि फसल कमज़ोर हो गई है, ख़राब हो गई है, तो एक तौर पर कहीं ना कहीं राज्य के लिए भी वो नुकसानदेह होता है। पूरा का पूरा जो भंडारण होता है उसकी क्षमता पर भी असर पड़ता है। किसानों के लिए तो ये कमर तोड़ने वाला मौसम होता ही है जब बेमौसम की बरसात होती है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण है कि अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक में ऐसा मौसम बना रहेगा और साथ में ये आंधी तूफान जो कि 40 से अगर 60 कहा जाए स्पीड जो होती है 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, बिल्कुल मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि मौसम अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन आशंका बढ़ चुकी है कि किसानों की परेशानियां और न बढ़ जाए। हालांकि देखना होगा कि सीएम बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश देते। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अप्रैल के महीने में देर रात हुई बारिश ने खेतों में खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि तेज हवाओं और बारिश के कारण हजारों बीघा गेहूं की फसल जमीन पर गिरकर खराब हो गई है, जिससे भारी नुकसान भी हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नुकसान के आकलन के आदेश दिए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी भी सर्वे टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ चुकी है। अप्रैल का महीना और बेमौसम बरसात, तेज हवाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं किसानों की जो चिंता है साफ तौर पर देखी जा रही है। किसानों की जो गेहूं की पकी हुई फसल है, हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, मौके पर हैं, आप देखेंगे जो पूरी तरह गेहूं की फसल है पूरी तरह लेट चुकी है। देर रात जिस तरीके से तेज हवाओं ने और बरसात ने जो पूरा तांडव मचाया है, अप्रैल का महीना है, बेमौसम बरसात ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरे तरीके से जो गेहूं की फसल है बर्बाद कर दी। आप देखेंगे तस्वीरें, ये गेहूं की जो पूरी तैयारी चल रही है, कटाई की तैयारी चल रही थी, जो गेहूं की निकासी की तैयारी चल रही थी, लेकिन बेमौसम बरसात ने जो किसानों का जो पूरी चिंता है वो बढ़ा दी है। हालांकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार हमें गेहूं की फसलों में कोई भी मुनाफा नहीं होने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तत्काल मुआवजा देने का और सर्वे करने का, आकलन करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचकर सर्वे टीम का आकलन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब जो अप्रैल का महीना है, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो किसानों की चिंता है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। डेटोडा से तरुण भटाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वही अमेठी में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। तेज हवाओं और बारिश से फसल बर्बाद हो चुकी है। खड़ी और कटी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है। तो अमेठी में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। तेज हवाओं और बारिश से फसल बर्बाद हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खड़ी और कटी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, तो दूसरी तरफ किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो अमेठी में भी मौसम की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर, बीती रात यहां पर जमकर बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर हुई है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।